गरीब की अमीर दोस्त। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में टीना नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसे अपने पैसों पे काफी घमंड था। वो सब पे हुक्म चलाती थी। एक दिन काम वाली मौसी आ जाती है। वो कहती है, सेठ जी, अगर मुझे इस महीने की मेरी पगार मिल जाती तो अच्छा हो जाता। वो मेरे घर का किराया भी देना है। तो साहब जी, मुझे अगर मेरे पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। साहब जी, और बेटा, मैंने तुम्हारे रूम ठीक ठाक से साफ सफाई कर दी। ये बेटा क्या है? टीना कहती है। बेटा बेटा मत बुलाया करो, मुझे मैडम किया करो। और क्या पैसे मांगने आ जाती हो बार बार? और हाँ, एक बार कहा ना दे देंगे, तो बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है? हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या? क्या हुआ? दे देंगे ना पैसे तुम्हारे। तभी टीना के पिताजी कहते, अरे बेटा, 10 दिन ऊपर हो चुके हैं, मुझे याद नहीं रहा उसके पैसे देने हैं। मैं अभी जाके उसको पैसे दे दूंगा। लेकिन तुम्हारी ऐसी बातें अच्छी नहीं, बड़ों से ऐसी बात नहीं किया करते। ये तुम्हारे माँ की बराबर है बेटे, ऐसे नहीं बोला करते। उनके वजह से आज हम अच्छे घर में और साफ सुथरे घर में रहा करते हैं। टीना कहती है, अरे पिताजी, आपको क्या पता, इन लोगों से तो ऐसे ही बात करनी चाहिए, वरना ये लोग तो सिर पे बैठ जाते हैं। अगले घर में जया और उसके माता पिता रहते हैं। जया काफ़ी गरीब थी, लेकिन वो काफ़ी जिम्मेदार और पढ़ाई में भी होशियार थी। उसकी माँ कहती है, मुझे ऐसी बेटी मिली, मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ। मैं काफ़ी नसीब वाली हूँ, मुझे ऐसी बेटी मिली है जो मुझे घर का कुछ काम नहीं करने देती और खुद ही सारे काम किया करती है और खुद तो कभी आराम नहीं करती और खाना पका के कॉलेज जाती है। तभी जया के पिताजी कहते हैं, अरे भाग्यवान, आखिर वो बेटी किसकी है? और वो एक किसान की बेटी है, इसीलिए उसकी सारी जिम्मेदारियां उसे पता है और वो अच्छे से निभा रही है। जया और टीना एक दूसरे के कॉलेज में ही थे। वो एक दूसरे के काफ़ी अच्छी दोस्त थे, लेकिन जया टीना से काफ़ी कम बात किया करती थी, क्योंकि टीना हमेशा पैसों का रोब झाड़ा करती थी और यही बात जया को पसंद नहीं थी, क्योंकि जया पैसों के लिए उसकी दोस्त नहीं थी, क्योंकि टीना उसकी बचपन की दोस्त थी। इसलिए जया टीना को झेला करती थी। टीना कहती है, कल मेरा तो जन्मदिन है और तुम्हें आना है, बहुत बड़ी पार्टी है, सब स्पेशल खाना बनाया है सबके लिए और तुम्हें आना है, पता है ना तुम्हें? और ये फटे पुराने कपड़े पहन के मत आना। मैंने जो तुम्हें एक ड्रेस दिलाई थी, एकदम महंगी वाली, वो ड्रेस पहन के आना, ठीक है? मैं तुम्हें कार भेज दूंगी, उस काम में तुम आ जाना। अरे मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी का हाथ बटाने खेतों में जाना है। दूसरे ही दिन ऑफिस का एक मैनेजर टीना के पिताजी के पास आ जाता है। वो कहता है, सर, हमारी कंपनी में कल आग लग गई और सारी कंपनी जलकर राख हो गई। अब बताओ क्या करना है? जो कर्जे लिए हैं करोड़ों के, उनको तो पूरा करना ही पड़ेगा, वरना वो लोग आपका घर नीलाम कर देंगे। अब आप रास्ते पे आ गए हो सर, मुझे पता नहीं क्या करना है, इसलिए मैं आपको बताने आ गया। ये बात सुनकर टीना के पिताजी काफ़ी शौक में थे और टीना भी थी। जिनके पैसों पर टीना रोब झाड़ती थी, आज वो पैसे नहीं थे। सेठ जी कहते हैं, हे भगवान, किसकी नज़र लग गई हमें? अब क्या करें? ये घर भी बेचना पड़ेगा और ये सब गाड़ियाँ, ये सब लॉकर में से पैसे, ये सब बैंक को देना पड़ेगा। हम तो रास्ते पे आ गए। अरे सर, ऐसा मत कहिए, मैनेजर कहता है। अभी आप कुछ दिनों के लिए किराए के घर में रह सकते हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सेठ जी कहता है, हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ दिन किराए के घर में ही रहना पड़ेगा, इसी से हमारी जिंदगी कटेगी। अब इतना बड़ा बंगला छोड़कर टीना का मन तो काफी नाराज था, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? बैंक वालों ने पुलिस भेजकर उस बंगले को नीलाम कराया था। बेचारे अब रास्ते पे आ गए थे। टीना और टीना के पिताजी एक छोटे से घर में आ जाते हैं। टीना देखती है कि उसे झाड़ू मारना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है। वो कहती है, पिताजी, मैंने बहुत लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, खास कर मेरी दोस्त
और हमारे घर में जो काम करती थी वो मौसी, उनके वजह से लगता है हमारे ये दिन आए हैं। मैं हमेशा उनको बुरा बोलती थी, उन्हें गरीब कहती थी। पिताजी, ऐसा लगता है उन्हीं की हाय लगी है मुझे। उन्होंने ही मुझे इतनी बद्दुआ दी कि आज हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं। मैं कल ही मेरे दोस्त जया के पास जाके उससे माफ़ी मांगूंगी और उससे साथ आज तक जो व्यवहार किया। तभी टीना के पिताजी कहते हैं, बेटा, कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज तो पैसे है, कल किसने देखा है पैसे है या नहीं है। कल हम इतने करोड़पति थे और आज देखो हम रास्ते पे आ गए। कल ही जाना और तुम माफी मांग लेना। टीना जया के घर जाती है। टीना को अपने घर देख जया काफी शॉक हो जाती है। वो कहती है, अरे आज कैसा रास्ता भूल गई। लगता है ड्राइवर ने गाड़ी अलग जगह पार्क की, इसीलिए मेरी याद आ गई लगता है तुम्हें। जया के यह सब ताने टीना को काफी घाव पहुंचा रहे थे, और पहुंचाए भी क्यों ना, उसने भी सबके साथ ऐसे ही बातें की थी। अब आ गई हो तो बताओ क्या चाहिए। मेरे घर में कॉफ़ी और वो जो तुम पीती हो कैपुचिनो वो सब यहाँ नहीं मिलता। मेरे घर में सिर्फ तुम्हें काली चाय ही मिलेगी। तभी टीना कहती है, बस कर दे जया, बस कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता है मैंने तुम्हारे दिल को काफ़ी ठेस पहुंचाई है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और मैंने तुम्हें हमेशा अपने पैसों का रोब झाड़ा है। अगर हो सके तो अपनी इस दोस्त को माफ़ कर देना। और तुम लोगों की बद्दुआ ही लगी होगी शायद, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। जया कहती है, अरे नहीं नहीं टीना, ऐसा मत कहो। आज ऐसे बुरे दिन हैं, कल तुम्हारे अच्छे दिन फिर से आ जाएंगे। तुम फिर से एक नया कारोबार चालू कर देना। तुम ऐसा मत बुरा मानो, हमने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। टीना को एहसास हो जाता है कि जया उसकी बहुत अच्छी दोस्त है।